हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉमी टाइम विद अंकिता। मल्टीपल प्रेगनेंसीज, लेबर के दौरान कॉम्प्लिकेशन, इन्फेक्शन, बेबी की पोजीशनिंग, फीटल डिस्ट्रेस, ये कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट की वजह से सिजेरियन सेक्शन में बहुत सारे चेंजेस तो आए हैं, लेकिन एक चीज़ जो चेंज नहीं हुई है वो है मिथ्स जो कि सिजेरियन सेक्शन से जुड़े हुए हैं। मैंने इनमें से बहुत सारे मिथ्स जो हैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान सुने थे, अपनी डिलीवरी के बाद भी सुने थे और इवन आज भी मैं बहुत लोगों से सुनती हूँ। और इनमें से कई सारे मिथ्स में मैं खुद भी बिलीव करती थी, लेकिन जबकि मैंने 2 सीजेरियन सेक्शन एक्सपीरियंस किए हैं, एक मेरा इमरजेंसी सी सेक्शन था, एक मेरा इलेक्टिव सी सेक्शन था, तो दोनों का एक्सपीरियंस करने के बाद मैं काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हूँ कि कौन कौन से मिथ्स हैं जो सिजेरियन से जुड़े हुए हैं जिन्हें हमें नज़रअंदाज करना चाहिए, साथ ही में कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो सिजेरियन से जुड़े हुए हैं जिनके बारे में हमें अवेयर होना चाहिए। तो मेरा आज का वीडियो यही है कि क्या क्या मिथ्स हैं सिजेरियन से जुड़े हुए और साथ ही में क्या क्या फैक्ट्स हैं सिजेरियन से जुड़े हुए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा वीडियो। मिथ नंबर 1, देखिए पहला मिथ ये है कि लोग कहेंगे कि अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो आपको जो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है उसकी वजह से लाइफ लॉन्ग आपको बैक पेन रहेगा। तो देखिए, बैक पेन आपके स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से नहीं होता है। बैक पेन जो होता है आपके पुअर पोस्चर की वजह से होता है। ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आपकी जो डिलीवरी थी वो नॉर्मल थी या फिर सिजेरियन थी। तो अगर स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से आप सोच रहे हैं कि बैक पेन लाइफ लॉन्ग रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पाइनल एनेस्थीसिया की जो नीडल होती है वो बहुत ही पतली होती है और उसकी वजह से कोई भी ऐसी इंजरी नहीं होती है। मिथ नंबर 2, दूसरा मिथ ये है कि अरे आपका सिजेरियन ही तो हुआ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए, सिजेरियन सेक्शन के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिजेरियन सेक्शन जो है कम सीरियस है। सिजेरियन सेक्शन की जो रिकवरी है कंपैरेटिवली नॉर्मल के थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो मेक श्योर करें कि अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो इसकी रिकवरी को कैसे आसान किया जाए, आप अपने डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर डिस्कस करें। साथ ही में अपने घर पर इस तरह का सपोर्ट सिस्टम ज़रूर रखें जिसकी वजह से जो है आपकी जो सिजेरियन की रिकवरी वो फास्ट और आसान हो सके। मिथ नंबर 3, तीसरा मिथ ये है कि अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती हैं। देखिए, ये बिल्कुल भी गलत है। मेरे 2 सिजेरियन सेक्शन हुए हैं, दोनों सी सेक्शन के बाद भी मैंने अपनी डॉटर्स को, अपनी बेटियों को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कराया है। कोई फॉर्मूला मिल्क, कोई काउ मिल्क नहीं दिया है। तो इसका मतलब ये भी होता है कि सिजेरियन सेक्शन के बाद अगर आप सोच रही हैं कि मिल्क सप्लाई में कुछ इशू होता है तो वो भी नहीं होता है। और इनिशियल के कुछ डेज में जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है ब्रेस्ट फीड कराना, क्योंकि आपको थोड़ा सा बैक पेन या फिर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता है स्टिचेस की वजह से। लेकिन अगर आप वो ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन जो आपको कंफर्टेबल लगे वो फाइंड आउट कर पाती हैं तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराना भी बहुत आसान हो जाता है। और जो साथ ही में जो मेडिकेशंस आपको सिजेरियन के बाद रिकवरी के लिए 5-6 दिन के लिए दी जाती हैं वो भी कंप्लीटली सेफ होती हैं बच्चे के लिए। तो ऑन द होल अगर आप सोच रही हैं कि सिजेरियन के बाद ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आराम से करा सकते हैं। मिथ नंबर 4, मिथ नंबर 4 ये है कि अगर आपकी सिजेरियन सेक्शन हुई है तो आपको वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होगी। देखिए, वेजाइनल ब्लीडिंग इस पर डिपेंड नहीं करती है कि आपकी जो डिलीवरी थी वो सिजेरियन से थी या फिर नॉर्मल थी। ये वेजाइनल ब्लीडिंग इसलिए होती है क्योंकि यूट्रस जो है वो प्लेसेंटा से अलग होता है, अलग हो जाता है। साथ ही में जो है यूट्रस अपने प्री प्रेगनेंसी साइज में वापस आने लगता है और तो वो श्रिंक होता है। तो इसी श्रिंकिंग प्रोसेस के दौरान जो है जब वो यूट्रस दबता है तो कुछ ब्लड ऊज आउट होता है और यही ब्लड जो है वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। तो ये कहना कि सिजेरियन सेक्शन के बाद वेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चाहे आपका सिजेरियन हो या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो, आप अच्छे से सैनिटरी पैड्स को स्टॉक अप करके रखें अपनी डिलीवरी के बाद। मिथ नंबर 5, मिथ नंबर 5 ये कि एक बार आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो अगली बार भी आपका सिजेरियन ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, पहली बार आपका सिजेरियन सेक्शन क्यों हुआ था ये प्रेगनेंसी के ऊपर डिपेंड करता है और उस टाइम सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। और सेकंड प्रेगनेंसी में आपकी डिलीवरी कैसी होगी, नॉर्मल होगी या सिजेरियन होगी, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सेकंड प्रेगनेंसी किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है, किस तरह की सिचुएशन है। अगर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है जहाँ पे सिजेरियन की जरूरत पड़ेगी तो सेकेंड टाइम भी सिजेरियन होगा। और नेक्स्ट टाइम सिजेरियन इस पर भी डिपेंड करता है कि आपके दोनों प्रेगनेंसी के बीच में ड्यूरेशन क्या रही। जैसे कि मेरी दोनों प्रेगनेंसी के बीच में जो ड्यूरेशन बहुत ही कम थी, यानी कि 2.5 साल थी, तो यूट्राइन रप्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उस केस में जो है सिजेरियन किया जाता है। लेकिन अगर आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो लंबा है, यानी कि 2 प्रेगनेंसी के बीच में काफ़ी लंबा गैप है, तो आपके जो वेजाइनल डिलीवरी के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसा कहना कि एक बार सिजेरियन हुआ है तो दूसरी बार भी सिजेरियन होगा, ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा। मिथ नंबर 6, मिथ नंबर 6 ये कि अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो आप बिस्तर पे लेटी रहेंगी।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उल्टा है। अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो आप अपने आप को जो है मूव करने की कोशिश करें, धीरे धीरे एक्टिव होने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे, जितनी जल्दी आप अपने आप को मूव करना स्टार्ट कर देंगे, उतनी ही आपकी रिकवरी होगी। साथ साथ में जो भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे उनको भी आप अवॉइड कर सकेंगे। तो जैसे ही 24 घंटे के बाद स्पाइनल एनेस्थीसिया का असर कम होते जाता है, तो कोशिश करें आप अपनी बॉडी को मूव करें, धीरे धीरे चलें, वॉशरूम यूज़ करना स्टार्ट करें अपने हस्बैंड के सपोर्ट से, या फिर आपके आसपास जो भी रिलेटिव्स हैं उनकी मदद से आप धीरे धीरे वॉशरूम यूज़ करना स्टार्ट करें। धीरे धीरे जो है आप जितने ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, जितने ज़्यादा आप अपनी बॉडी को मूव करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी रिकवरी भी हो जाएगी और उतनी ही जल्दी आप अपने वापस जो एक्टिविटीज़ है उनको रिज्यूम कर पाएंगे। मिथ नंबर 7 ये है कि अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो आप बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं दे सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, स्किन टू स्किन कांटेक्ट आपके लिए भी उतना ही जरूरी है, साथ में बच्चे के लिए भी बहुत जरूरी है। ये आप और बच्चे की बॉन्डिंग को भी स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही में बच्चे को भी वो इमोशनल अटैचमेंट फील होता है, साथ ही में आपको भी वो इमोशनल अटैचमेंट अपने बच्चे के साथ फील होता है। तो जब भी आपको लगे कि आपको अपने बच्चे के साथ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करना है, आप अपने नर्स को बोल सकती हैं और उस हिसाब से आप जब भी आपको लगे आप बच्चे को स्किन से लगाकर रख सकती हैं। मिथ नंबर 8 ये है कि अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो आपको पोस्टमार्टम डिप्रेशन नहीं होगा। देखिए, पोस्टमार्टम डिप्रेशन इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आपकी जो डिलीवरी थी वो सिजेरियन से थी या नॉर्मल डिलीवरी थी। पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बहुत सारे रीजंस होते हैं, उनमें से एक रीजन ये भी होता है कि हार्मोनल चेंजेस। तो हार्मोनल चेंजेस इस पर डिपेंड नहीं करते हैं कि आपकी जो डिलीवरी थी वो सिजेरियन से थी या नॉर्मल डिलीवरी थी। हार्मोनल चेंजेस आते हैं, साथ साथ में आपकी बॉडी और आपका माइंड जो है न्यू चैलेंजेस के लिए, मदरहुड के लिए रेडी होता है। कई बार आपके मन में आता है कि क्या मैं ये सारी चीजों को संभाल पाऊंगी। तो इस तरह के जो है मन में थॉट्स आते हैं, चेंजेस आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है। तो ये कहना कि सिजेरियन के बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने 2 सिजेरियन सेक्शन हुए हैं मेरे, तो फर्स्ट सिजेरियन सेक्शन के बाद मुझे पोस्टमार्टम डिप्रेशन रहा था, लेकिन मुझे सेकेंड में ऐसा कुछ भी नहीं रहा था। मिथ नंबर 9 ये है कि सब लोग सोचते हैं कि सिजेरियन सेक्शन बहुत ही इजी है, इसमें कोई दर्द नहीं होता है। देखिए, सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, दर्द दोनों में होता है, पेन दोनों में ही होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो पेन नॉर्मल जो है डिलीवरी के टाइम पे होता है, सिजेरियन में जो है वो पेन जो है रिकवरी के टाइम पे होता है। तो पेन दोनों में ही होता है। ये कहना कि सिजेरियन में पेन बिल्कुल भी नहीं होता है, बहुत आराम से हो जाती है, ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत है। मिथ नंबर 10 ये है कि अगर आपका सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो आपको बहुत ज़्यादा डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए, हमारे बहुत से घरों में ऐसा होता है कि सिजेरियन सेक्शन के बाद बहुत सी मदर्स को एडवाइस किया जाता है कि पानी ज़्यादा नहीं पीना है, घी नहीं खाना है, राइस नहीं खाना है, इस तरह की बहुत सारे डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करने के लिए कहा जाता है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी डाइट से जो है आपकी रिकवरी में कोई प्रॉब्लम आए। हाँ, इनिशियल के कुछ डेज में जो है आप थोड़ा सा हैवी फूड अवॉइड करें ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की ज्यादा प्रॉब्लम आ गई तो कहीं ना कहीं वो स्टिचेस को ज्यादा आपके पेन करेगा। तो इनिशियल के कुछ 2 to 3 डेज में आप थोड़ा सा लाइट फूड खाएं, उसके बाद जो भी आप खाना चाहें वो खा सकती हैं। तो मैंने अपने दोनों सिजेरियन सेक्शन के बाद इस तरह की कोई भी डाइटरी रेस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं किया, और ऐसा भी नहीं है कि डाइटरी रेस्ट्रिक्शन को फॉलो ना करने के बाद मुझे कोई रिकवरी में प्रॉब्लम आई है। देखिए, बहुत सारी मदर्स को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत डराया भी जाता है कि अरे सिजेरियन सेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं कराना, ये प्रॉब्लम आती, वो प्रॉब्लम आती है, अरे तुम्हारा सिजेरियन सेक्शन हो गया। इस तरह के कुछ कमेंट्स आपको सुनने को मिलेंगे, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं। तो इस सारे कमेंट्स को आप इग्नोर करें। देखिए, आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि आप हेल्दी रहें और आपका बच्चा जो डिलीवर हुआ है वो हेल्दी रहे। तो ये मैटर नहीं करता है कि बच्चा वेजाइनली डिलीवर हुआ है या फिर सिजेरियन से डिलीवर हुआ है। कई बार सिजेरियन सेक्शन एक वरदान भी साबित होते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल लेबर बर्दाश्त करना पड़ा और उसके बाद सिजेरियन सेक्शन करना पड़ा, कई बार ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है जहां मदर और बच्चे को दोनों को खतरा होता है, तो उसमें इमरजेंसी सी सेक्शन किया जाता है और कई बार बच्चे और मदर को सेव किया जाता है। तो कई बार जो है सिजेरियन सेक्शन ऐसा बून भी साबित होता है। तो अगर आप सिजेरियन के बाद डिप्रेस हो जाती हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो। देखिए, मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि माँ हेल्दी है, बच्चा हेल्दी है। ये मैटर नहीं करता है कि बच्चा सिजेरियन से हुआ या फिर नॉर्मल डिलीवर हुआ। और साथ ही में आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आपने एक बेबी को ग्रो किया है एक एम्ब्रियो से। तो इस तरह के थॉट्स या फिर इस तरह के नेगेटिव जजमेंट से आप अपनी जो मदरहुड की जर्नी है या फिर मदरहुड की जो स्पिरिट है उसको कम बिल्कुल भी ना करें। तो आप अपनी मदरहुड की जर्नी को एंजॉय करें, बिना ये सोचे कि आपका बच्चा सिजेरियन से डिलीवर हुआ या फिर नॉर्मल डिलीवर हुआ। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ और मिलती हूँ आप लोग के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।